औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दूसरी इनिंग लेकर हम हाज़िर हुए आपकी खिदमत में और रन चेज़ के लिए हम हाज़िर हुए और 171 का जो लक्ष्य यानी 172 जो बनाने हैं यहाँ पे रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब को, और उसके जवाब में उसका पीछा करने के लिए नासिर कुमार के साथ साथ अगर देखा जाए तो इश्तियाक रसूल बीच मैदान में आ चुके हैं। और मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूँ कि मुझे पहले ही वो बताने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा क्या आवाज़ अभी ठीक आ रही है। यहाँ से हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। एलोन भाई, क्या मेरी आवाज़ जो है ठीक से पहुँच रही है? मुझे ज़रूर आगाह करने की कोशिश कीजिएगा ताकि मैं बाकी जो है कमेंट्री ठीक ठाक से करूँ। इश्तियाक रसूल के साथ साथ नासिर बशीर की जोड़ी बीच मैदान, इश्तियाक रसूल से ट्रैक पे रहने वाले हैं और उसके साथ साथ नासिर कुमार वो नॉन सेकंड पे रहने। और गेंदबाजी की शुरुआत अगर देखा जाए तो मुदस्सिर अब्दुल्ला को गेंद सौंपी है और वे गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। शुक्रिया सर तमाम भाइयों का करना चाहेंगे और फिलहाल आप एंजॉय कीजिएगा मुकाबले को। और अब मैं फ़ोन से थोड़ा दूर बैठने की कोशिश करूँगा, कोई गिलिश ना आए इस इनिंग में। बिल्कुल हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे और आपका भी साथ चाहिए और वो जो लक का भी साथ चाहिए। फिलहाल पैच की पहली गेंद छक्का आया इस बार और गेंद जो है सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में गई है। पहले गेंद डार्ट गेंद के साथ शुरुआत हो चुकी है और युवा गेंदबाज, अगर मैं गेंदबाज की बात करूं और लंबे कद के गेंदबाज है और फिलहाल शुरुआत डार्ट गेंद के साथ हो चुकी है। और इश्तियाक रसूल अगर पिछले पारी की मैं बात करूं तो वो शतक से चूके थे, लेकिन वो जो 172 का आपको लक्ष्य मिला है, पावर प्ले महत्वपूर्ण रहने वाला है। और रॉयल गुडविल उमूमन पावर प्ले के लिए जाने जाती है, चाहे मैं इश्तियाक रसूल की बात करूं या नॉन सेकंड पे नासिर द डेंजरस कुमार की बात करूं। फिलहाल नाग सामना करने के लिए तैयार, पीछे जाकर मिडाफ के ऊपर से एक टप्पे के बाद मिडा बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे रन की। और नाग के बल्ले से पहला चौका, नाग ने चौके के साथ खाता खोला है और टीम का स्कोर 4 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आवाज़ मैं भी थोड़ा चेक करना चाहूँगा, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? और आई थिंक मेरी आवाज़ अभी ठीक आ रही है। वाचिंग फ्रॉम राजपुर। और एक बड़ा स्ट्रोक और पीछे खिलाड़ी मौजूद, यहाँ पे गेंद जो है इसके हाथ में। इश्तियाक रसूल को वापस जाना होगा। इश्तियाक नाग की बड़ी सफलता, वो बड़ी विकेट। बिल्कुल गेंदबाज उमूमन चाहता है कि इश्तियाक नाग को मैं आउट करूं और यहाँ पे मुदस्सिर ने वो कारनामा करके दिया अपनी टीम को। नागों के नाग इश्तियाक नाग वापस जाते हुए वो मिलाप के ऊपर चौका लगाया था, लेकिन वो अगली गेंद पे फंसाया जाल में। वो बड़े स्ट्रोक के चक्कर में, वो छक्का लगाने के चक्कर में यहाँ पे अपनी विकेट गंवाई है इश्तियाक रसूल ने। और आप जाके वाहिद तीली आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। रन चेज आसान नहीं रहने वाला है इस मैदान में, ये दर्शाया था हमने। और यहाँ से अगर देखा जाए तो वो रन चेज को अगर आप वो डिफेंड करना चाहते हो, अगर फील्डिंग वाली टीम की बात करो, वो शुरुआत के क्षणों में विकेट चाहिए थे आपको। और फिलहाल इश्तियाक रसूल की बड़ी विकेट आपने हासिल की है। और यहाँ से नासिर कुमार, हालांकि वो नॉन सेकंड पे बने हुए हैं, वाहिद तिली नए बल्लेबाज, वो स्ट्राइक पे अब रहने वाले हैं। रॉयल गुडविल फिलहाल बोर्ड पे 4 रन और 1 विकेट। इश्तियाक रसूल वापस डगआउट में जा चुके हैं। दर्शकों में काफी उत्साह और दर्शक जो है मनोरंजन करते हुए यहाँ पे एक दूसरे को, और साथ साथ वो छक्के की वाहवाही, वो आउट होने पे बिल्कुल वो बल्लेबाज को बिल्कुल उसके ऊपर वो चिल्लाना। और शायद ये दर्शाता है कि क्रिकेट का क्रेज़ पुलवामा में, पुलवामा के साथ साथ अगर देखा जाए तो अन्य
एरियो से लोग जो है ये मुकाबला देखने के लिए आए हैं, रॉयल गुलवेल का मुकाबला, और उनके समर्थक ना आए ये तो मेरे ख्याल से नामुमकिन है। फिलहाल यहाँ से 4 रन बोर्ड पे आपको नजर आएंगे और वो 1 विकेट इश्तियाक रसूल की हासिल की है। इस बार दिशा से भटकती हुई गेंद आने दी अंत समय पे कलाई के सारे फाइन लेग की जानिब गेंद को धकेला 4 रन के लिए। आते आते ही वो स्ट्रोक, आते आते ही वो रन बोर्ड पे वाहिद तिली के नाम चौके की मदद से टीम का स्कोर 8, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 172 का पीछा कर रही है। और मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूं, आज दोपहर की अगर बात की जाए, वो टॉस जब हुआ था वो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था आज 11 ब्रदर्स कश्मीर की टीम ने, और एक संभवतः लग रहा था एक समय पे कि 130 तक ही पहुंच जाएगी, लेकिन अबरार पीर की वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, हल्के रन 34 बनाए लेकिन वो 5 छक्के, और इसी बीच सुंदर से स्ट्रोक, स्क्वायर कट देखे इस बल्लेबाज का, हालांकि बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात थे, उनके बीच में गेंद को निकाला, वो मेट्रो ट्रेन की तरह इस बार पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। ये ओवर का तीसरा चौका, बोर्ड पे 12, लेकिन जो खेमा जो खुशी मना रहा है वो अभी भी शायद वो इश्तियाक नाग की विकेट की खुशी मनाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल 12 रन बोर्ड पे 172 के जवाब में मुदस्सिर जो है अपने कोटे का शायद ये पहला माफिएगा आपने इस ओवर की अंतिम गेंद करने वाले, ओ प्लेड ऑन होते होते बच गए, और कहानी में ट्विस्ट तो आपको नजर आया ही होगा। ये अंपायर का जो ये इशारा है, यानी ये गेंद जो है दोबारा से डालिए, और ये मुफ्त की गेंद वाहिद तिली को मिलेगी। 2 गेंदों पे 2 चौके ऑलरेडी वो अर्जित कर चुके हैं, और एज अ बल्लेबाज शुरुआत के क्षणों में अगर एक बल्लेबाज को वो मुफ्त की गेंद मिलती है तो मैं लकी मानता हूं बल्लेबाज को, क्योंकि शुरुआत के समय पे रन बनाना मुश्किल रहता है बल्लेबाजों के लिए। और फिलहाल यहाँ पे 2 चौके अर्जित कर चुके हैं और मुफ्त की गेंद का वो सामना करने के लिए तैयार। इस बार मुदस्सिर के गेंद मारने की कोशिश की थी, और वो छाल भरी गेंद, और एक बॉल, यानी दोबारा से इस गेंद को डालिएगा, और ये पहला ही ओवर प्रगति पे चल रहा है। अब तक आप 7 गेंदें कर चुके हो, यानी 8वीं गेंद इस ओवर की, और कुल मिला के ये 6वीं गेंद लीगल मानी जाएगी। जी हाँ, स्कोर की बात की जाए 14 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 14 रन, और वो इश्तियाक नाग की विकेट आपने गंवाई। 172 का आप पीछा कर रहे हो और तैयार एक मरतबा फिर गेंद करने के लिए इस ओवर की अंतिम गेंद, गेंदबाज मुदस्सिर अब्दुल्ला। इस बार वो पीछे जाकर गेंद को खेला जरूर, वो मैदान पे खिलाड़ी तैनात, रन आउट का खतरा, डायरेक्ट ट्रबल कर सकती थी, लेकिन वो थ्रू जो है वो स्टम्प्स पे नहीं लगा। डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर 14 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 172 के जवाब में। और मैं अपने दोस्तों को बताता चलो, बिल्कुल ये जो एक दूसरे को आप गाली गलौज दे रहे हो तो अच्छा नहीं लगता है ये चीज़ें। और खैर, इससे आपकी बिल्कुल वो बोलते हैं ना कि कहने से ही इंसान के बोलने से और कहीं ना कहीं उसके विचारों का पता चलता है। तो अदबन मोदबाना गुजारिश आप लोगों से कि एक दूसरे को वो गाली गलौज मत दे दो। अगर कोई इश्तियाक नाग का फ़ैन है तो बिल्कुल उसका हक बनता है उसको सपोर्ट करे, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे गाली दे। और अगर कोई दूसरे खिलाड़ी का फ़ैन है उसका भी उतना ही हक बनता है कि उस खिलाड़ी को वो सपोर्ट करे, लेकिन उसका भी बिल्कुल उसके लिए भी सेम रूल है कि वो यहाँ पे दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल वो नीचा ना दिखाए, वो गाली गलौज ना दे। तो मेरी आदबाना मुदबाना गुजारिश है आप लोगों से, तो आप इन चीज़ों से परहेज़ करो। हालांकि कई दिन ये बातें होती रहती है, हर जगह ये बातें हम करते रहते हैं कि इस प्रकार के कमेंट्स फिर अच्छा नहीं लगता है। और वो जो व्यक्ति है, जो खिलाड़ी जो है, वो बिल्कुल शाम के समय ये कमेंट्स चेक करते रहते हैं, तो क्या गुजरती होगी उन पे जब वो इस प्रकार के कमेंट्स देखते होंगे। खैर, दोबारा से मुकाबले की और जाएंगे ज़रूर, और आप जाके वो दूसरे गेंदबाज, किस गेंदबाज का यहाँ पे चयन किया है ये ज़रूर हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले ओवर में तो आपने देखा जाए तो 14 रन खर्चे हैं, और साथ साथ वो विकेट आपको प्राप्त हुई है। नासिर कुमार, ओह क्या लाजवाब गेंद, और पूरी तरह से चारों खाने चित बिल्कुल किया है नासिर कुमार को।
इस गेंदबाज का नाम ज़रूर मैं जानने की कोशिश करूंगा कि कौन गेंदबाज आए गेंदबाजी करने के लिए। जुनैद बशीर की बात की जाए तो युवा ये गेंदबाज गति के साथ साथ वो एग्रेशन साफ आपको नज़र आएंगे इस गेंदबाज के अंदर। लेकिन फिलहाल वो बल्ला खामोश रखा है नासिर कुमार का। 2 गेंदे कोई रन नहीं इस गेंदबाज के विरुद्ध। इस बार एक मरतबा फिर पूरी तरह से हालांकि बांध के रखा है बल्लेबाज को। नासिर कुमार एक ही भाषा जानते हैं, या गेंद बाहर या खुद बाहर। फिलहाल ना गेंद को बाहर पहुंचा रहे हैं और ना ही खुद बाहर जाने का नाम ले रहे हैं। हालांकि शुरुआत के क्षणों में ही नासिर कुमार के बल्ले से वो बड़े बड़े शॉटों को हम देखते रहते हैं। लेकिन इस बार गेंदबाज क्या बेहतरीन गेंदबाजी, 3 गेंदों में अब बल्ला खामोश किया है, साथ साथ वो सोचने पे मजबूर किया है बल्लेबाज नासिर कुमार को कि अगली गेंद को किस तरह से खेला जाए। और आप जाके वो तैयारी कर रहे हैं। इस बार पाले में लीजिए गई है गेंद, एक मरतबा 6 रन के लिए। नासिर कुमार के पाले में गेंद डालोगे तो गेंद तो बिल्कुल बाजू वाले प्लाट में ही मिलेगी। फिलहाल ये आगे वाली गेंद, ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो मारने वाली गेंद शुरुआत के क्षणों में ही। और ऊपर से अगर देखा जाए जो क्षेत्र रक्षण आपने रखे हैं वो 30 गज दायरे के अंदर आपने मिडाप को खड़ा किया है, और वैसे में आप के बाहर वो आगे वाली गेंद करोगे तो परिणाम तो नासिर कुमार के बल्ले से यही होगा। फिलहाल छक्का नासिर कुमार ने शुरुआत की है अपने रन की। छक्के के साथ टीम का स्कोर 20, नासिर कुमार 6 बनाकर नाबाद। बल्लेबाजी सामना करेंगे इस गेंदबाज का। एक बार तो आप फिर उसी अंदाज में, स्ट्रोक में उतनी जान नहीं, उतनी ताकत नहीं, लेकिन वो जो मिडाप का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर है, मात्र उसको मात देनी थी, उसमें सफलता प्राप्त की नासिर कुमार ने। और गेंद मिडाप बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। ये पहले 3 गेंदों पे तो गेंदबाज का दबदबा, लेकिन अगली 2 गेंदों में देखिए नासिर कुमार ज्यादातर ये बल्ला जो है खामोश नहीं रहता है। वो एक ही जरिया इस बल्ले को खामोश करने का, वो एक ही रास्ता है। अगर मैं T20 की बात करूं, नासिर कुमार के बल्ले को खामोश रखने का, उसको डगआउट का रास्ता जल्दी से दिखाएगा, तब ये बल्ला जो है खामोश कर सकते हो आप। इस बार जुनैद लाजवाब, बेमिसाल, ऊंची भी गई है और दूर भी जाएगी। और साथ ही साथ ये आधे दर्जन रन नासिर कुमार के साथ साथ रायल गुलवेल को देके जाएगी। जी हाँ, इस ओवर का ये दूसरा छक्का। बात की जाए तो पहली 3 गेंदे गेंदबाज के नाम और दूसरी 3 गेंदे नासिर द डेंजरस कुमार के नाम। ओवर की समाप्ति छक्के के साथ 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर के बाद। इस ओवर की बात की जाए तो 16 रन खर्चे हैं इस गेंदबाज ने। वो शुरुआत में वो जो गेंदबाजी की थी, लगा था कि नासिर कुमार फंसे हुए से नजर आ रहे हैं, लेकिन नासिर कुमार बखूबी जानते हैं ऐसे परिस्थितियों पे और ख़ास तौर पे पावर प्ले में, और नासिर कुमार ये बल्ला तो खामोश नहीं रह सकते हो आप। एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगा, एक ही जरिया है नासिर कुमार के बल्ले को खामोश रखने का कि जितनी जल्दी हो सके उसको डगआउट का रास्ता दिखाएगा, और जितनी देर तक वो अंदर रहेंगे मैदान में, और वो गेंदें तो काफ़ी बाहर जाएगी, और साथ साथ बिल्कुल वो आपको मौका नहीं देंगे गेम में वापस आने का। फिलहाल एक मरतबा फिर गेंदबाज तैयार। अब मुदस्सिर अब्दुल्ला 1 ओवर में 14, सफलता उसके नाम। और जुनैद बशीर शुरुआत अच्छी की थी ओवर की, और उसके बाद 1 ओवर में 16 खर्चे बिना कोई विकेट अपने नाम किए हुए। वाहिद तिली बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। 8 रन 2 चौकों की मदद से 5 गेंदों का अब तक सामना कर चुके हैं। इस बार सीधे बल्ले से एक बार फिर पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, और काफ़ी रन वहाँ बटोरे हैं। उस एरिया में देखा जाए तो नासिर कुमार ने भी छक्का दागा था, उसके बाद वो चौका भी उसी ओर गया था, और आप जाके वाहिद तिली का ये चौका आप ठीक उसी ओर जा रहा है। कुल मिला के उस एरिया में काफ़ी रन बटोरते हुए, और बखूबी जानते हैं, यानी मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज वो जानते हैं कि वो मिडाप का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर है, वो केवल उसको मात देनी है, और उसमें सफलता प्राप्त की है दोनों बल्लेबाजों ने। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद पड़ने के बाद वो उछाल के साथ साथ थोड़ी रुक के आई गेंद, वो कट करने का प्रयास किया था इस बार वाहिद तिली ने। खड़े खड़े गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और गेंद जो है एक बार फिर विकेट कीपर के दस्तानों में। और यहाँ से एक बार फिर मैं वो जो वॉइस का मसला आया था पहले इनिंग में, वो दोबारा से चेक करने की कोशिश करूँगा। क्या मेरी आवाज़ जो है ठीक से भी आ रही है, मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। और
मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बिल्कुल आपके कमेंट का कि मुझे ज़रूर बताएं क्या आवाज़ आ रही है। आवाज़ तो भले से आई और क्या लाजवाब आई, क्या खूबसूरत आवाज़ आई। कवर्स के ऊपर से 6 रन के लिए इस बार वाहिद तिली यू ब्यूटी, और वाहिद तिली का बल्ला यूँ कहा जाए तो माशाअल्लाह गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से ये टेक्निकली बल्लेबाज है, बिल्कुल आकिब मीर, मुजीब और वाहिद तिली, ये 3 बल्लेबाज मुझे रास आते हैं। और टेक्निकली जब बात आती है तो टॉप 10 में इन 3 बल्लेबाजों को मैं शुमार करता हूं। और आज देखिए वो तीनों बल्लेबाज रॉयल गुडविल ने अपने नाम किए हैं, अपने टीम में तीनों बल्लेबाजों को बिल्कुल जगह दी है। इस बार अच्छी गेंद दौड़े पड़ने के बाद अंदर की ओर आ रही थी, ग्लव से गेंद लगी, रनों में कोई इजाफा नहीं इस बार। और क्या मेरी आवाज़ आ रही है? वॉइस क्लियर? शुक्रिया सर करना चाहेंगे बीच बीच में, बिल्कुल मैं आने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं फ़ोन से काफ़ी दूर बैठा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि इस इनिंग में भी बिल्कुल वो जो पिछले इनिंग में गया था माइक्रोफोन के ज़रिए, हालांकि वो जो माइक्रोफोन में बिल्कुल जिसमें कुछ इश्यू आया था वो बिल्कुल नया ही माइक्रोफोन था, लेकिन खैर भूल जाए उन बातों को। और ये देखे वाहिद तिली बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि डगआउट से बल्ला नहीं हथौड़ा साथ लेके आए हैं। और क्या लाजवाब बल्लेबाजी, पहले ओवर में तो चौकों में डीलिंग की थी, इस ओवर में तो छक्कों के साथ काम चला रहे हैं, यानी इस ओवर का ये दूसरा छक्का। और लाजवाब बल्लेबाजी वाहिद तिली, अरे क्या बेहतरीन कनेक्शन, वो जोर से मारने की कोशिश नहीं, वो टाइम कर रहे हैं गेंद को। और क्या क्लास इस बल्लेबाज के अंदर साफ नजर आ रही है। 10 गेंदों पे 24 बनाकर 3 चौके 2 छक्के। नासिर बशीर यानी नासिर द डेंजरस कुमार 16 गेंदों पे एक बार फिर तैयार। वाहिद तिली किनारा, ओह माय डियर, क्या लाजवाब बेमिसाल कैच ऑफ द मैच। ओह ओह ओह, क्या कमाल का कैच पकड़ा है यहाँ पे क्षेत्ररक्षण ने। हालांकि भले ही उसका नाम याद नहीं है, लेकिन बिल्कुल इतिहास के पन्नों पे ये कैच लिखा जाएगा। और पुलवामा में जितने भी क्रिकेट प्रेमी आए हैं और कहीं ना कहीं वो खड़े होकर वो तालियों से स्वागत कर रहे हैं इस कैच का। वाहिद तिली को वापस जाना होगा, वो गाइड करने का प्रयास किया था, वो लेट कट के अंदाज में इस बार गेंद को वो सीमा का रास्ता दिखाना चाहते थे थर्ड मैन के जानिब से, लेकिन गेंद बल्ले पे लगी और स्लिप में। और वो जब वो कैच मुकम्मल किया था तो बिल्कुल ऑलमोस्ट वो हवा में थे वो खिलाड़ी, एक हाथ से वो कैच पकड़ा है। और इस तरह से रॉयल गुडविल को लगा ये दूसरा झटका 46 के स्कोर पे। वाहिद तिली वापस जा चुके हैं। जी हाँ, वाहिद तिली एक छोटा सा लेकिन सुंदर सा केमो खेलकर वापस गए हैं। क्या आकिब मीर आएंगे? क्या मुजीब को भेजा जाएगा? नासिर कुमार तो अभी भी बिल्कुल बने हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद मुजीबुल हक को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है। और अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ से जितने भी भाई मेरे आगे बैठे हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम जो है थोड़ा कम कीजिएगा आप। अरे 46 2 खिलाड़ी के नुकसान पे मुजीबुल हक आया बल्लेबाजी करने के लिए। मैचेस 280 रन, 5636, एवरेज 27.10 और स्ट्राइक रेट 129। क्या लाजवाब दृश्य इस खिलाड़ी के। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये टेक्निकली संयम बल्लेबाज है। और मुजीब के बारे में मैं बताता चलूँ आपको, अगर मुजीब से आप छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको मुजीब के शुरुआत के क्षणों में ही उसकी विकेट निकालनी होगी, क्योंकि मुजीब अगर विकेट पे बने रहे तो अंत तक ये आउट होने वाले तो नहीं है, बिल्कुल मुश्किल होता है फिर इसको आउट करना। ये काफ़ी बार देखा गया है यहाँ पे। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ से 46, हालांकि 3 ही ओवर हुए हैं, रन आए थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अंत में वो विकेट जो है आपने नाम हासिल किया उस गेंदबाज ने। गेंदबाजी में परिवर्तन, और अब किस गेंदबाज के साथ गए हैं? और क्या बाएं हाथ के गेंदबाज अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं या दाहिने हाथ के गेंदबाज? जी हाँ, दाहिने हाथ के गेंदबाज। और गेंदबाज का ज़रूर नाम हम जानने की हम कोशिश करेंगे। और खान जो है, उस्मा खान, अगर मैं बात करूँ तो खान, क्या करामती खान यहाँ पे बन पाएंगे? क्या खान आज अपनी टीम को अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बानहल से ये ताल्लुक रखते हैं अगर मैं सही हूँ, क्योंकि गुड प्रीमियर के मुकाबले में, के फाइनल के मुकाबले में मैंने इस गेंदबाज को गेंदबाजी करते हुए वहाँ पे देखा है। और संभवतः मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये बानहल से ताल्लुक रखते हैं। और अगर मैं सही हूँ तो कमेंट सेक्शन में अगर कोई भाई जो है बिल्कुल विस्तार से इस भाई साहब को जानता है, इस गेंदबाज को जानता है, तो ज़रूर मुझे आगाह करने की कोशिश कीजिएगा। अरे मुजीबुल हक
फिलहाल नान सेकंड पे और सामना करेंगे नासिर द डेंजरस कुमार। फिलहाल क्या ऑफ स्टंप के बाहर बल्ला चलाया ज़रूर था, लेकिन वो बल्ला चलाते ही जब देखा कि गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ, वो अंपायर की ओर निगाहें सीधी, लेकिन अंपायर बखूबी जानते थे। जब देखा नासिर कुमार ने कि अंपायर अपना सर नीचे कर रहे हैं, यानी इसका मतलब यह है कि ये लीगल गेंद काउंट की गई है, तो कहीं ना कहीं आप वो फील्डिंग की ओर नज़र मार रहे हैं। अगर मैं फील्डिंग की बात करूँ तो अभी भी वो स्लिप बनाई हुई है विकेट कीपर के अलावा, बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑफ 30 गज दायरे के अंदर। अभी भी वो मिड ऑफ और मिडान का खिलाड़ी जो है 30 गज रेखा के अंदर आपको नजर आएगा। बल्ला चलाया था, गेंदबाज के सर के ऊपर से मारने का प्रयास, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। अभी भी टीम का स्कोर 46 और शुरुआत इस ओवर की अच्छी हुई है। अगर मैं करामती खान की बात करूं तो फिलहाल शुरुआत गेंदबाजी की अच्छी करते हुए नासिर कुमार के विरुद्ध, हालांकि डांट गेंदबाजी करना बिल्कुल वे भी एक कारनामा माना जाता है, और वैसे में 2 डांट गेंदें कर चुके हैं गेंदबाज। क्या नासिर कुमार को चलता करने में कामयाब रहेंगे? खान यहाँ पे इस बार बेहतरीन लाजवाब दिमाग का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज, तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की। अब बखूबी हालांकि फॉलो किया इस बार बल्लेबाज को, वो बल्लेबाज सोच ये रहे थे कि गेंद शॉर्ट ऑफ लेग की आएगी और आई भी, लेकिन वो उंगलियां फेरी, वो ऑफ कटर के अंदाज में इस बार गेंद की है इस बार इस गेंदबाज ने, और लगातार 3 डांट गेंदे। और ये इससे पहले भी हमने एक ओवर में देखा था कि नासिर कुमार के विरुद्ध आपने 3 डांट गेंदे की थी, लेकिन उसके बावजूद जो 3 गेंदे आई थी वो 2 छक्का 1 चौका लगा था। क्या यहाँ पे सेम रिजल्ट निकलेगा? लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर और अपील जोरदार हो रही है, और अंपायर का मानना है कि ये गेंद जो है, जो आवाज़ जो आई थी बिल्कुल वो आवाज़ थाई पैर से लगने के साथ आई थी। अब तक 4 गेंदे डाट और खान, करामती खान यहाँ पे फिलहाल अपना योगदान देते हुए। Gerçi dua yet cameras bitken aja problem etken. Şu problem bas şu yet cameras bitken. मैं कर माइक बांध पच नहीं चाल हुए गसन प्लीज मेहरबानी कर समझो वन तुम दूसरा बात थोड़ी दिशी वन कैमरास बिथे। तो इस गेंद पे जो है सिंगल लिया है यहाँ पे नासिर कुमार ने। 5 गेंदे 1 रन, एक अच्छा ओवर कमबैक करवाया अपनी टीम को। हालांकि रन तो काफ़ी आ चुके हैं। अगर मैं पिछले 3 ओवर की बात करूँ, वो 46 आए थे 3 ओवर में, और आप जाके 5 गेंदों पे 1 रन केवल आए। मुजीब सामना करने के लिए तैयार है। और एक बार फिर मेरी बात को याद रखिएगा, और जितने भी क्रिकेट प्रेमी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मुजीब को अगर आपको जल्दी आउट करना है तो बिल्कुल मुजीब से अगर आपको छुटकारा पाना है तो कहीं ना कहीं शुरुआत के क्षणों में ही मुजीब को आउट करने की कोशिश कीजिएगा। फिर वो जब जम जाते हैं, ओह लाजवाब, क्या टाइमिंग यार, क्या लाजवाब स्ट्रोक, क्लास, इस क्लासी बल्लेबाज के दौरा पहली गेंद पे नजर आई, और वो ऑफ स्टंप के बाहर। वो हैशटैग सुकून का आप इस्तेमाल कर सकते हो स्ट्रोक के लिए। हाँ जी हाँ, वो दिल को सुकून दे लेने वाला स्ट्रोक मुजीब के बल्ले से, और बल्ले के बीचों बीच कारपेट के सारे गोली की मानिब। और अगर मैं खिलाड़ियों की बात करूँ तो देखते रह गए सारे खिलाड़ी, और दर्शक देखा जाए तो एक बार फिर सराहना करते हुए वो वाह की आवाज़ यहाँ पे सुनने को मिली है। जितने भी श्रोता यह मुकाबला देख रहे हैं, फिलहाल चौके के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और 4 के बाद 51 यानी 51 एक खिलाड़ी के नुकसान पे, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे, माफ कीजिएगा, वाहिद तिली के साथ साथ इश्तियाक नाग जो है वापस डगआउट में जा चुके हैं। शॉट ऑफ द ईयर हमारे भाई साहब बता रहे हैं, और क्या लाजवाब। बिल्कुल हैशटैग का यूज़ कर सकते हो, हैशटैग का इस्तेमाल कीजिएगा, उसके बाद वो सुकून आप लिख लीजिएगा, क्योंकि सूट करेगा इस स्ट्रोक पे। हमने छक्के देखे, हमने चौके देखे, लेकिन जब कोई बल्लेबाज वो क्लास दिखाता है तो उस क्लास का अलग ही मज़ा होता है, और ये बात वो समझते हैं जो उस क्लास को बिल्कुल चाहते हैं। फिलहाल मुजीब अपने नाम जो है चौके के साथ खाता खुलते हुए, और फिलहाल नए ओवर की शुरुआत। क्या नए गेंदबाज का चयन, यहाँ पे गेंदबाजी में परिवर्तन क्या नज़र आएगा, और ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल गेंदबाज के हाथ में मुदस्सिर अब्दुल्ला को एक बार फिर शायद याद किया है। जी हाँ, जो पहले ओवर में 14 खर्चे थे और वो 1 विकेट ज़रूर हासिल की थी,
लेकिन ऐसा लग रहा है कि संभवतः शायद गेंदबाजी में परिवर्तन, और जो ही वो गेंदबाज का नाम स्क्रीन पे चढ़ेगा आपको बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। फिलहाल नासिर कुमार सामना करेंगे। नासिर कुमार की बात की जाए तो 11 गेंदे 17 रन, और वो 16 3 गेंदों पे आए थे। मैं आपको याद दिला दूं वो दो छक्के और एक चौका आया था नासिर कुमार के बल्ले से, और 17 यानी उसके बाद अगर देखा जाए तो 8 गेंदों पे केवल 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस बार खेलने का प्रयास किया था ऑन साइड के जानब से, गेंद पैड पे लगी है, चोटिल जरूर हुए हैं, बिल्कुल दर्द से जूझ रहे हैं जख्मी शेर। क्या यहाँ पे पलटवार करेंगे बल्ले से? ये तो आने वाला बिल्कुल कुछ ओवर तय करेंगे। फिलहाल गेंदबाज की बात की जाए तो फिलहाल पहली गेंद पे बाइकी अंदाज में मुदस्सिर अब्दुल्ला ही गेंदबाज है, और वो 1 रन देकर अब मुजीब को स्ट्राइक दी है नासिर कुमार ने। और नासिर कुमार की बात की जाए तो जिस नासिर कुमार को जनता जानती है, जिस नासिर कुमार से जनता डरती है, गेंदबाज डरते हैं, फिलहाल वो नासिर कुमार आज उस लय में नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि वो 2 छक्के 1 चौका लगाया था, फिलहाल इस बार कलाई के सारे फाइन लेग के जानिब एक और चौका मुजीब के नाम। ये जोर से नहीं, बिल्कुल ये आराम से, बड़े प्यार के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ गेंद को ट्रैवल कराते हैं वो रोप के बाहर। फिलहाल और एक चौका मुजीब के नाम, और चौके की मदद से देखा जाए तो 56, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 4.2 ओवर की गेंदबाजी केवल हुई है। मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूं, रिकॉर्ड रन रेट की अगर बात की जाए तो 7.40 की औसत से अब यहां से रन बनाने हैं टीम को, और जो करंट रन रेट यानी जिस रन रेट के साथ अभी बल्लेबाजी हो रही है वो देखने लायक है। ऑलमोस्ट 13 की औसत से रन बना रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज। इस बार ऑन साइड के जानिब हल्का सा टैप किया है मिड विकेट के जानिब, शॉट मिड विकेट के जानिब, और जब तक क्षेत्र रक्षण गेंद को उठाकर थ्रू करते वो छोर बदलने का मौका इस बार दोनों बल्लेबाजों के पास, और सिंगल के सारे 57, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 115 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। बची हुई 93 गेंदें आपके पास है, और आपके पास वो 8 विकेट सभी भी बने हुए हैं। आकिब मीर का आना बाकी, जैक लोन का आना बाकी, और उमर लेफ्टी के साथ साथ इदरीस डार का आना बाकी। बल्ला चलाया, ऊपर गई है, हालांकि क्षेत्र रक्षण वो कैच करने के लिए गए थे, गेंद उसके सर के ऊपर से निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। नासिर कुमार जहां पे स्ट्रोक लेना चाहते थे वहां पे गेंद गई नहीं, और जहां पे गेंद गई वहां से नासिर कुमार को 4, और उसके साथ साथ ये रायल गुडविल को 4 रन मिलेंगे। आज चौके के साथ 61 पहुंचाया टीम का स्कोर, और खुद अपनी निजी स्कोर 21 पर पहुंचे हैं। हालांकि स्ट्रोक की बात की जाए तो जहां पे लेना चाहते थे वहां पे गेंद गई नहीं। उस प्रकार की बात की जाए तो वो जो आत्मविश्वास नासिर कुमार के बल्लेबाजी में नजर आता था वो आत्मविश्वास आज नजर नहीं आया। कदमों का इस्तेमाल एक बार फिर वो पीछे हटकर कावर के ऊपर खेलने का प्रयास किया था, और गेंदबाज की मैं दाद देना चाहूंगा, फॉलो किया। जैसे ही देखा कि वो कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गेंद की लेंथ को अपनी ओर खींचा, और उसके कारण गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। डार्ट गेंद चौकी के बाद वो डार्ट गेंद, हालांकि वो चौकी का अगर जिक्र किया जाए तो कहीं ना कहीं वो बल्ले के बाहरी भाग से लगा था वो चौका, और एक समय पे लगा था शायद उस्मान वहां पे पहुंच जाएंगे। इस बार एक बार फिर उसी अंदाज में वो मिड विकेट को टारगेट कर रहे हैं, निगाहें कहीं तो निशाना कहीं। हालांकि निगाह मिड विकेट की ओर थी और निशाना थर्ड मैन की जानिब जा रहा है, और ये पहली बार नहीं, ये इस ओवर में दूसरी बार ऐसा हुआ है जहां पे वो छक्का लगाना चाहते थे मिड विकेट की ओर, और गेंद ने बल्ले का बाहरी भाग लिया और थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर गेंद चली गई। खैर रन्स महत्वपूर्ण है, रन्स आपके लिए जरूरी है, और रन्स आने चाहिए। फिलहाल रन्स आ तो नहीं रहे हैं, यहाँ यूँ कहा जाए यहाँ पे बरस रहे हैं यहाँ पे रन। जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई है, चाहे वाहिद तेली की बात की जाए, चाहे नासिर कुमार के बल्ले से देखा जाए, 25 पर पहुंचे हैं, 15 गेंदों का सामना किया है। मुजीबुल हक वो 3 गेंदों पे 9 रन बनाए 2 चौकों की मदद से, लेकिन वो चौका, हाँ बिल्कुल, भला कौन भूल सकता है वो चौका, वो जो शुरुआत की थी, वो जो खाता खोला था, और किस अंदाज में वो खाता खोला था, वो क्लास उस स्ट्रोक पे लिख लीजिएगा। अब बिल्कुल सोशल मीडिया पे ट्रेंड करेगा वो स्ट्रोक, कहीं ना कहीं जिसके पास भी वो स्ट्रोक होगा। एक बार फिर मैं वो आवाज़, क्या मेरी आवाज़ ठीक ठाक चल रही है? मुझे ज़रूर, हालांकि पहली बार तो पहली इनिंग में बिल्कुल दिक्कत हुई थी और मैं खुद भी आज हैरान परेशान हुआ था। मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा क्या आवाज़ ठीक आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज़ में। और
ताकि मैं बिल्कुल दोबारा से फोकस कर पाऊँ, क्योंकि मैं फ़ोन से काफ़ी दूर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि पहली बार जो है वो दिक्कत हुई थी और मैं नहीं चाहता कि इस मुकाबले में कोई बाधा पड़े। यस, वॉइस इज़ क्लियर। शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका, मीर इम्तियाज़ मीर। और बिल्कुल बीच बीच में मैं वो आने की ज़रूर कोशिश करूँगा और आपसे वो ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा क्या मेरी आवाज़ वो ठीक से पहुँच रही है, क्या उस आवाज़ में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। हालांकि ये पहली मरतबा शायद जेके क्रूज़ोन के मंच पे आज ऐसा हुआ है और एक बार फिर तमाम भाइयों को, जिन भाइयों को ठेस लगी है उस टेक्निकल फॉल्ट से, एक बार फिर मैं तमाम भाइयों को बिल्कुल कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ। हालांकि ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, अनइवन एरर कहते हैं हम इसको। और शुक्र ऊपर वाले का कि वो जो दूसरी माइक मेरे पास साथ थी, हालांकि ये माइक, इस माइक में भी एक बार इशू आया था, तब जाके मैंने तब्दील की थी। लेकिन आज देखिए कुदरत का निज़ाम देखिए, जो बिल्कुल माइक्रोफोन चलने वाला था वो चला नहीं और जो मैंने ऑलमोस्ट रिजेक्ट किया था वो आज काम आया। तो ये बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है और जब बिल्कुल कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो तब जाके वो कमेंटेटर का ध्यान भी बिल्कुल फिर बढ़ जाता है, फिर वो कमेंटेटर वो फोकस नहीं कर पाता है। लेकिन एक बार फिर मैं सॉरी बोलना चाहूँगा तमाम भाइयों को अगर मेरी वजह से आपको आज कुछ दिक्कतें हुई है पहले इनिंग में। फिलहाल इस बार बल्ला चलाया, ओह लाजवाब, और गेंद बिना बाउंड्री के बाहर तारामंडलों में चली गई है। जी हाँ, आधे दर्जन रन यहाँ पे नासिर कुमार के नाम। ये वाला स्ट्रोक देखिए, ये वो नासिर कुमार है जिस नासिर कुमार को जनता जानती है और जिस नासिर कुमार से जनता डरती है। और मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे शेयर ज़रूर करना चाहूँगा नासिर कुमार के मुतल्लिक, लेकिन जो ही वो समय मिलेगा इस ओवर में वो डेफिनेटली वो मज़ेदार बात है। फिलहाल इस बार अच्छी गेंद और वापसी और सम्मान देते हुए, अक्सर बेशतर ऐसा नासिर कुमार के बल्ले से देखा हुआ कम देखने को मिला है कि वो गेंदबाज को सम्मान दे। वो छक्के के बाद कोशिश करते हैं कि दूसरा छक्का डाला जाए, लेकिन वो टीम कप्तान जो इश्तियाक नाग अक्सर बेशतर बातचीत करते रहते हैं इश्तियाक मकसद नासिर कुमार से कि बिल्कुल आपने वो क्षमता है, बड़े स्ट्रोक कुछ लगाते हो तो क्यों बेवजह और गेंद पे आप वो छक्के के लिए जाते हो एक बार फिर। लेकिन इस बार बल्ले पे लगी नहीं, हालांकि गेंद अगर बल्ले पे लगती तो एक बार फिर वो आपका खिलाड़ी तीसरे दायरे के अंदर आपके और मात्र उसको मात देनी है। लेकिन इस बार भाग्यशाली नासिर कुमार, गेंद उसके आगे गिरी और उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया। हालांकि एक व्यक्ति है शायद कुकरनाग से वो ताल्लुक़ रखता है नासिर कुमार। बिल्कुल अगर देखा जाए तो उमूमन गेंदबाज तो डरते हैं नासिर कुमार से, वो जो फील्डिंग वाली टीम वो डरती रहती है नासिर कुमार से। चर्चा करेंगे इस गेंद के बाद। और कुकरना का वो व्यक्ति वो मुझे बता के गया है इस बार मिड विकेट के जाने से क्या कोई पीछे है? जी नहीं, कोई पीछे तो नहीं है और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चली गई है 4 रन के लिए। तो उस भाई साहब का बिल्कुल मुझे फ़ोन आया कि नासिर कुमार ये कहाँ रहते हैं, और जब मैंने उसका एड्रेस बोला कि नासिर कुमार कहाँ रहते हैं तो उसका ये मानना है कि वो मोबाइल पे बिल्कुल जिस तरह से अगर देखा जाए तो वो जो श्रोता ग्राउंड में रहते हैं वो डरते हैं नासिर कुमार से कि कहीं गेंद यहाँ ना आए, कहीं गेंद वहाँ ना आए। तो बिल्कुल उस भाई ने मुझे सेम वही बोला कि यार मैं मोबाइल पे डर गया उसकी बल्लेबाजी को देखकर। शायद उस समय पे वो गुण में बल्लेबाजी कर रहे थे, 183 उन्होंने बनाए थे। मतलब ये कला है इस नासिर कुमार के अंदर। और इस खिलाड़ी की पहचान अगर देखा जाए तो बिल्कुल इसकी ताकत वो पावर प्ले। और मात्र एक भाषा, बार बार ये बात मैं दोहराता हूँ, एक भाषा जानते हैं या गेंद बाहर या खुद बाहर। हालांकि गेंदों को तो बाहर पहुँचाने में उस्ताद माने जाते हैं। क्या यहाँ पे किनारा एक बार फिर तोड़ मैन बाउंड्री के बाहर और उस एरिया में रन जो है काफ़ी मिले हैं। और इस बार वो इनसाइड आउट खेलने का प्रयास किया था जो अमूमन काम मैं देखता हूँ नासिर कुमार के बल्ले से। और ज़्यादातर वो आपको मिडविकेट के ऊपर से छक्के नज़र आएंगे, वो नो लुक वाला स्ट्रोक आपको नज़र आएगा और वो गेंदबाज के सर के ऊपर से उसका स्ट्रोक नज़र आएगा। वो इनसाइड आउट तो अमूमन कम खेलते हैं अगर मैं नासिर कुमार की बात करूँ, और वही खेलने का प्रयास किया था। गेंद बल्ले के बाहरी भाग से थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए चली गई है और एक चौका नासिर कुमार के नाम। और बात की जाए तो पावर प्ले जो है मुकम्मल हो चुका है। और पावर प्ले की तुलना की जाए तो मेरे ख्याल से शायद वो 40-44 टीम का स्कोर था। अगर मैं फील्डिंग वाली टीम की बात करूं पावर प्ले के बाद, वो साथ वो 2 विकेट गंवाए थे और 2 विकेट यहाँ पे भी गंवाए हैं रॉयल गुडविल ने। लेकिन जो अंतर आपको नजर आएगा वो काफ़ी बड़ा अंतर 80 रन बोर्ड पे पावर प्ले के खत्म होने के बाद, यानी क्या स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिलेगा। और यहाँ से अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक्सेलेंट ब्रदर्स की कप्तान की बात की जाए तो अगर आपके पास वो स्पिनर तो आप नासिर कुमार के विरुद्ध पावर प्ले में एक जोखिम ले सकते थे, वो 2 धारी तलवार आप खेल सकते थे उसके विरुद्ध।
वो सुपनर का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन आप जाके वो सुपनर पावर प्ले ख़त्म, यानी फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस अब ओवर, और वो जो खिलाड़ी जो है आप तेज गजदारी के बाद आप रख सकते हो इन्हीं खिलाड़ी, और उसी को देखते हुए अब सुपनर्स को गेंद जो है थोपी है। तो गेंदबाजी के लिए आप किस गेंदबाज को याद किया है? यहाँ पे मुजीबुल हक 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदों का उन्हें सामना किया है। और नासिर कुमार की बात की जाए तो 39-20 गेंदों पे, और फिलहाल वो 9 सेकंड पे, और फील्डिंग का जायज़ा लिया जा रहा है मुजीब के ज़रिए। और गेंदबाज की अगर बात की जाए तो वो भी बिल्कुल फील्डिंग सेट कर रहे हैं। और यहाँ से अगर मैं नज़र घुमाने की कोशिश करूँ तो बिल्कुल कुछ खिलाड़ी मुझे नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वो मैंने पहले इनिंग में भी दर्शाया आपको, फुल टॉस पे लिया कावर की जानिब, 30 गजदारी के अंदर गेंद को रोका गया। रनों में इस बार कोई इजाफा नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं, स्कोर अभी भी 80, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे, 6.1 ओवर की गेंदबाजी। और गेंदबाज यूनुस आया गेंदबाजी करने के लिए, हालांकि बल्ले से आज वो कारनामा तो आपको करने का मौका नहीं मिला है। गेंदबाजी आप किस प्रकार की करोगे? लेग ब्रेक गेंद फुल टॉस, हालांकि कावर के खिलाड़ी को दाएं जानिब गेंद को निकाला है, पीछे बैकअप कर रहे हैं वरिशलांगा पे खिलाड़ी, वो दौड़ लगाते हुए गेंद को रोकने में कामयाब, और तब तक वो सिंगल लेने का मौका। और ये 4 गेंदें जो है इंटरेस्टेड रहने वाली है, बेहतरीन बैटर रहने वाला है यूनुस बनाम नासिर द डेंजरस कुमार। क्या मन में लड्डू फूट रहे हैं यहाँ पे नासिर कुमार के? ये गेंद तय करेगी। फिलहाल इस बार वो सारा वज़न पिछले पाँव पे लेकर वो कावर के जानिब गेंद को खेला, लेकिन दाद देना चाहूँगा यहाँ पे मैं गेंदबाज की। हालांकि मुजीब के विरुद्ध वो फ्लाइट का इस्तेमाल कर रहे थे, और नासिर कुमार के विरुद्ध वो थोड़ा गेंद को अपनी ओर खींचते हुए वो टिप्पा खिला रहे हैं। एक अच्छी सोच यहाँ पे गेंदबाज की 44 जर्सी के पीछे। इस बार फुल टॉस, लेकिन इस बार पूरी तरह से लाभ नहीं ले पाए, और पीछे क्षेत्र रक्षण वरिशलांगान पे मौजूद है, वो गेंद को उठाकर थ्रो करेंगे, रन आपको एक ही मिलेगा। हालांकि वो फुल टॉस गेंद आई थी नासिर कुमार के विरुद्ध, लेकिन मात्र एक ही सिंगल मिला इस गेंद पे भी, और अब तक एक अच्छा ओवर माना जाएगा। एक अच्छा ओवर, कंट्रोल में गेंदबाजी कर रहे हैं, और वो कभी कभार वो बल्लेबाज को लालच दे रहे हैं। इस बार कदमों का हल्का सा इस्तेमाल किया, और क्या खूबसूरत स्ट्रोक, एक बार फिर वो मेट्रो ट्रेन की तरह इस बार डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। ये बल्लेबाज की क्लास है, ये कला है इस खिलाड़ी की, लाजवाब। बिल्कुल अगर सुबह से शाम तक मुझे बल्लेबाजी करेंगे, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जो सच्चा क्रिकेट प्रेमी हो, जो वो क्लास को चाहता हो, और शायद वो तंग हो आए इस बल्लेबाजी को देखकर, क्योंकि इसकी बल्लेबाजी वो देखने लायक होती है। और इस चौकी की मदद से मुजीब जो है 15 पर पहुँचे हैं, 7 गेंदों का सामना वो कर चुके हैं। और उस्मान की बात की जाए तो, अब यूनुस की बात की जाए तो मौका मिला था यहाँ पे स्टंप करने का, और ये मौका आपने गंवाया। हालांकि गेंदबाज काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक यहाँ पे दिखा रहे हैं, निराशा उसके चेहरे से साफ नज़र आ रही है। और क्यों ना हो मुजीब जैसे बल्लेबाज को आपने बीट किया था, और बीट होने के साथ साथ वो पेविलियन का रास्ता ऑलमोस्ट आपने दिखाया था, लेकिन यहाँ पे विकेट कीपर से गलती, और मुजीब को मिला जीवन दान। रॉयल गुलवेल के साथ साथ मुजीब के फैंस, मुजीब के चाहने वाले खुश होंगे, और फिलहाल दुखी होंगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 11 ब्रदर्स कश्मीर के साथ साथ यूनुस के जो फैंस होंगे, और साथ साथ जो विकेट कीपर, नाम याद नहीं है कि विकेट कीपर की फ़राइज़ अंजाम कौन दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे एक आसान सा अवसर कहा जाएगा आपको, वो मिला था आपको मुजीब को बाहर भेजने का। लेकिन एक बार फिर दोनों एंड से अब स्पिन गेंदबाजी, एक और सुपनर का इस्तेमाल करते हुए 86, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 7 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। रॉयल गुलवेल क्रिकेट क्लब 172 का पीछा कर रही है, 86 चाहिए, जाने जितने आपने रन बनाए
उतने आपको बनाने हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि आपने तो केवल ये रन 42 गेंदों में बनाए हैं और बाकी रन आपको 78 गेंदों में बनाने हैं। कितना आसान काम रहने वाला है यहाँ पे बल्लेबाजी वाली टीम के लिए और फील्डिंग वाली टीम के लिए। अगर वो इस मुकाबले में जीना चाहती है, वो इस मुकाबले को जीतना चाहती है, इस मुकाबले में रहना चाहती है, तो आपको विकेट चटकाने होंगे, वो भी रेगुलर इंटरवल्स में आपको विकेट्स निकालने होंगे। नासिर कुमार के साथ साथ आपको मुजीब को डगआउट का रास्ता दिखाना होगा और जितनी जल्दी आप इस जोड़ी को बाहर का रास्ता दिखाओगे और उतनी जल्दी आप इस मुकाबले में वापसी कर पाओगे। एक बार फिर अच्छी गेंद सोच समझ के, सूझबूझ भरा स्ट्रोक इस बार नासिर कुमार द्वारा। आज डिफरेंट नासिर कुमार लग रहे हैं। हालांकि चंद गेंदों का आज सम्मान देते हुए आज पहली बार नासिर कुमार को मैंने देखा है। एक बार फिर इस बार किनारा, गलती नहीं करेंगे वहां पे। लीजिए विकेट आई है यहाँ पे गेंदबाज के नाम इमरान हारून आए और विकेट निकाल के दिया अपने टीम को। और जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि अगर आपको यहाँ पे मुकाबले में वापसी करनी है तो आपको विकेट्स वो रेगुलर इंटरवल्स में आपको लेने होंगे और खास तौर पे वो नासिर कुमार की अब मामूली विकेट, यूँ कहा जाए तो बड़ी मछली जाल में फंसती हुई यहाँ पे इमरान हारून के। और वापस नासिर कुमार डगआउट की ओर 26 गेंद पे 40 रन का योगदान दिया, 5 चौके और 3 छक्के। और स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए तो बिल्कुल वो 150 के करीब वो स्ट्राइक रेट आज नजर आएगी और बिल्कुल शायद उससे उस स्ट्राइक रेट के साथ नासिर कुमार का मन अमूमन भरता नहीं है। वो बल्लेबाजी करते हैं तो 200, 250, 300 की स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन आज वो न केवल स्ट्राइक रेट पे उसको आज शांत किया है। साथ साथ इमरान हारून अभी अभी आए थे गेंदबाजी के लिए, अपने कोटे का पहला ही ओवर कर रहे हैं और अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पे और वो 2 डॉट गेंदों के बाद नासिर कुमार को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ से तीसरा झटका रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब को लगता हुआ 86 के स्कोर पे 86 बनाने हैं 74 गेंदों में। और यहाँ से दोबारा से देखा जाए तो अब किस बल्लेबाज का चयन हुआ है तो बाएं हाथ के बल्लेबाज मुझे नजर आ रहे हैं। शायद उमर लेफ्टी को अब बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है। क्या उमर लेफ्टी यहाँ पे, क्या उमर लेफ्टी आज अपने बल्ले से रन बनाते हुए नजर आएंगे? कि यहाँ से और एक विकेट इमरान हारून, हालांकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी के पास काफ़ी ज़्यादा है और पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे आज इमरान हारून। क्या बल्ले से तो आपके रन आए नहीं, लेकिन क्या यहाँ से गेंदबाजी में अपना योगदान आप दोगे? वो अच्छी गेंद फुल टॉस पे लिया था, हालांकि वहाँ पे अब वो कवर्स पे आपको खिलाड़ी, वो नज़दीकी खिलाड़ी आपको नजर आएगा। यानी सिंगल रोकने के चक्कर में इन्हें बड़े स्ट्रोक्स के लिए आप बल्लेबाज को आप मजबूर कर रहे हो। लेकिन इस बार कल आई के सारे ऑन साइड में गेंद को धकेला, डीप स्क्वायर लेग, जब तक गेंद को उठाकर थ्रू करेंगे तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों खिलाड़ियों के पास। और सिंगल के सारे अब टीम का स्कोर धीरे धीरे जा पहुंचा है 87। यानी इस ओवर की बात की जाए तो मात्र 1 रन 1 विकेट इमरान हारून। क्या बेहतरीन ओवर घटा है यहाँ से मुजीब के साथ साथ उमर लेफ्टी की जोड़ी बीच मैदान में। और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से मुजीबुल हक और उमर लेफ्टी, यानी दाने और बाने हाथ की कॉम्बिनेशन रॉयल गुडविल के लिए यहाँ पे। और रन चाहिए 85, 85 अभी भी चाहिए आपको मुकाबले में जीतने के लिए। 72 गेंदें अभी भी आनी बाकी। तो
तो अब गेंदबाजी के लिए किस गेंदबाज को तलब किया है और क्या यहाँ से यूनुसी गेंदबाजी करेंगे? जी हाँ, अब तक पहले ओवर में 6 रन खर्चे हैं। इस बार फुल टॉस घुटने के बल बैठकर गेंद को खेला है, पीछे कोई खिलाड़ी, जी हाँ खिलाड़ी मौजूद तो थे लेकिन गेंद को रोकने में वो नाकाम और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। उमर लेफ्टी के नाम ये पहला चौका और चौके के साथ देखा जाए तो खाता खुलता हुआ यहाँ पे उमर लेफ्टी का। और चौके के साथ अब टीम का स्कोर धीरे धीरे जा पहुंचा है 87 से बढ़कर 91, 91 फॉर द लास्ट ऑफ 3 आफ्टर 8.1 ओवर्स। यूनुस दूसरे ओवर की पहली गेंद पे 4 रन खर्चे हैं यहाँ से। और अगर मैं फील्डिंग की बात करूँ, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए आपने वो शॉट फाइन लेग खड़ा किया है 30 गज दायरे के अंदर, वो डीप स्क्वायर लेग, वो डीप मिड विकेट भी आपको नजर आएगा। और अगर मैं जिक्र करूँ बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफ साइड में जो खिलाड़ी आपने तैनात किए हैं, बिल्कुल वो पॉइंट का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर और स्लिप में एक खिलाड़ी तैनात किया है। हालांकि खिलाड़ी का नाम तो याद नहीं है, खिलाड़ी का नाम तो शायद क्या राजा तनवीर वहाँ पे फील्डिंग कर रहे हैं। संभवतः ऐसा लग रहा है कि शायद स्लिप में राजा तनवीर को आपने खड़ा किया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार गेंद को उठाया है, पीछे क्षेत्ररक्षण उस्मान मौजूद एक टप्पे के बाद, डीप स्क्वायर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। अब बिल्कुल वो कोशिश वहां पे गेंदबाज वो क्षेत्ररक्षण दौरा देखी नहीं गई और इसके कारण गेंद एक टप्पे के बाद डीप स्क्वायर बाउंड्री के बाहर। एक समय पे लगा था कि शायद गेंद जो है वो कैच कर पाएंगे वहां पे उस्मान, लेकिन अंत में देखा जाए तो वो लेजी एफर्ट माना जाएगा। अगर आप इस प्रकार के क्रिकेट खेल रहे हो, अगर आप इस प्रकार के टीम के विरुद्ध मुकाबला खेलने के लिए आए हो तो कहीं ना कहीं आपको वो फील्डिंग में 110% देना ज़रूरी होता है। फिलहाल ये दूसरा चौका इस ओवर का और इस चौके की मदद से उमर लेफ्टी का निजी स्कोर इस गेंद के बाद देखने की कोशिश करेंगे। इस बार वो पीछे जाकर जगह बनाकर डीप पॉइंट की जानिब खेला और रन यहाँ पे एक मिलेगा, एक के साथ 96। और आपकी जगह ये उमर लेफ्टी नहीं आजिम रोथर है। जी हाँ बिल्कुल, मैं अपने श्रोताओं को पता चलाऊँ, ये आजिम रोथर को भेजा है बल्लेबाजी करने के लिए। और आजिम रोथर की बात की जाए तो 9 रन पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदों का सामना, 2 खूबसूरत चौके अब तक उसकी बल्लेबाजी में। और आजिम की उस बल्लेबाजी को कौन भला भूल सकता है जो वर्ल्ड प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में अलीजाना के विरुद्ध की थी इसने। और मुजीब और आजिम की वो जोड़ी थी आज जिन्होंने रॉयल गुडविल को बिल्कुल न केवल वापसी करवाई थी, साथ साथ अगर देखा जाए तो जीत की कगार पे और जीत के बिल्कुल लिया था यहाँ पे उस फाइनल के मुकाबले में। और बात करें यहाँ पे मौसम की तो काफ़ी शदीद गर्मी बिल्कुल हम भी यहाँ पे फील कर रहे हैं। और यहाँ से अगर देखा जाए तो और एक चौका वहाँ पे, एक बार फिर वो साधारण से एफर्ट क्षेत्ररक्षण दौरा। संभवतः ऐसा लगा था कि शायद गेंद को रोकेंगे वो, लेकिन वो दौड़ लगाई, लेकिन उस दौड़ में बिल्कुल वो असर नहीं जिस असर से आप इस गेंद को रोक सकते थे। फिलहाल और एक चौका मुजीब के नाम, मुजीब अपने निजी स्कोर 19 पर पहुंचे और टीम का स्कोर वैसे में शतक यानी 100 रन बोर्ड पे नजर आएंगे 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। पारी का ये 9वां ओवर, इस ओवर में काफी ज्यादा रन आया है। ड्राइव किया इस बार वो ऑफ ड्राइव के अंदाज में गेंद को डीप पे पहुंचाया और जब तक वो खिलाड़ी डीप से गेंद को थ्रो करते वो चहलकदमी के साथ, इत्मीनान के साथ, वो प्यार के साथ वो सिंगल जो है अंतिम गेंद पे मुकम्मल हुआ है। 9 के बाद 101, 101 फॉर द लास्ट ऑफ 3 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 ओवर्स, यानी 71 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए बची हुई 66 गेंदों में। 66 गेंदे 71 रन। और रन रेट की अगर मैं बात करूं, यानी जिस हिसाब से अब तक रन बने हैं 11.22 की औसत से रन बनाए हैं। और अगर मैं बिल्कुल रिक्वायर्ड रन रेट यानी जिस हिसाब से आपको रन बनाने हैं बचे ओवर्स में, वो 6.45 की औसत से आपको रन बनाने होंगे। फिलहाल ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं रहने वाला है। वैसे में बल्लेबाजी भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, कदमों का इस्तेमाल गेंदबाज के ऊपर, स्टैंड एंड डिलीवर। मुजीब के नाम लाजवाब बल्लेबाज, इस साल अद्भुत बल्लेबाजी मुजीब दौरा आज देखने को मिली है। इस बल्लेबाज का जब ये समय बिताते हैं तो बिल्कुल वो चौकों के साथ साथ वो सिंगल डबल्यूज के साथ साथ